Good morning students. Today we discuss class 6 chapter number 5 major domains of the earth. अब इन मेजर जो डोमेन्स हैं अर्थ के, उनमें कौन से डोमेन्स आते हैं, ठीक है, कौन से मेन डोमेन्स हैं। फर्स्ट थिंग, आपकी लाइफ के लिए, आपको जीने के लिए सारी चीज़ों की इक्वल नीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वाटर की नीड है, लैंड की नीड है, और थर्ड थिंग हमारे पास है अर्थ, ठीक है। तो इन सभी एलिमेंट से मिलकर हमारा क्या बनता है, एनवायरनमेंट, जहाँ पे लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो और बायोस्फीयर हो। अब इन चारों चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि अर्थ हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल है, ठीक है। अर्थ इज़ अ ब्लू प्लैनेट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ पानी है तो ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, और एक ऐसा प्लैनेट है कि जिसके ऊपर लाइफ हमारी पॉसिबल है। सेकंड थिंग क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। फर्स्ट थिंग कौन सी है कि ह्यूमंस के लिए लैंड बहुत ज़रूरी है जहाँ पे वो अपने घर बनाता है। सेकंड थिंग, ह्यूमंस के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, विदाउट वाटर दे कांट सर्वाइव, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, उनके पास एटमॉस्फेयर, जिस इन्वायरमेंट में उन्होंने रहना है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज बायोस्फीयर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स लिथो वर्ड बेटे यूज़ होता है और स्टोन, एक स्टोन के लिए हम लिथो वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये लिथो वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? लिथो वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। सेकंड थिंग क्या है कि जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्लियर? सॉलिड जो हमारे पास पार्ट होता है, पोर्शन होता है अर्थ का, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और ये कहाँ से मतलब बनता है? ये बनता है बेटे जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होती है, वहाँ से हमारे पास जो स्फीयर आता है, जो लिथोस्फीयर आता है, वो वहाँ से बनती है विद द क्रस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स भी हैं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? वो एलिमेंट है जो ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको हम टू मेन डिवीज़न में डिवाइड करते हैं लिथोस्फीयर को। कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट थिंग है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स, अब आपको पहले भी आपने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कॉन्टिनेंट्स के बारे में, बट अब भी मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो लैंड मास होती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास ओशन बेसिन्स। ओशन बेसिन्स क्या होते हैं बेटे? जो हमारी लैंड है, जहाँ पे ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं, उनको हम ओशंस कहते हैं। कॉन्टिनेंट लैंड मास को कहते हैं और ओशंस ह्यूज जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो लेक्स हैं, रिवर्स है, सी है, एनीथिंग वाटर बॉडी है। क्लियर? अब क्या है कि जो ये वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है, कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। क्लियर? अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। बट इससे पहले मैं एक बात आपसे और डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सी है? माउंट पीक है, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, पीक पॉइंट है। और उसकी अगर हम सी लेवल से मीटर्स में देखें कि हाइट कितनी है, 8,848 मीटर्स, ठीक है, इतनी उनकी हाइट है। अगर उसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ के बारे में बताऊं मैं आपको तो 11,200।
क्लियर, ये थी हमारी जो माउंट एवरेस्ट की डेप्थ थी। अब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारे पास एशिया। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑल वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, वो है एशिया। सेकंड थिंग क्या है कि ये इसने कवर किया हुआ है 1/3 पार्ट, ठीक है। लैंड एरिया कवर किया हुआ है अर्थ का 1/3 पार्ट। और क्या है इसमें कि जो हमारा एशिया है, ठीक है, यहाँ पे जो लैंड मासेस हैं यूरोप के एंड एशिया के, दोनों को यूरोप प्लस एशिया बोल के यूरेशिया बोला जाता है। यूरोप प्लस एशिया, क्लियर, यूरोप प्लस एशिया, दैट इज कॉल्ड यूरेशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है कि एशिया और यूरोप से मिलकर कौन सा हमारे पास जो हम बोल सकते हैं कि कंबाइन करके लैंड मास आता है, वो कौन सा है, वो यूरेशिया। क्लियर। सेकंड हमारे पास है यूरोप। अब अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप एशिया का एक स्मॉलर हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंट है। वहाँ पे जो मतलब जो वेस्ट एशिया की साइड पे है कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि जो मैप है लोकेटेड है, मतलब देख सकते हैं वो वर्ल्ड मैप के कि यूरोप कहाँ पे लोकेटेड है और कितना स्मॉलर एरिया है, वहाँ पे कितने स्मॉलर वो कॉन्टिनेंट है। क्लियर। थर्ड है हमारे पास अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है बेटे, अब ये भी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्लियर। कौन सा कॉन्टिनेंट है एशिया का, ये सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा है, एशिया खुद है, अब ये सेकंड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका लार्जेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका लैटिट्यूड है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट थ्रो करता है मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्लियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो सारे इसी में से पास करते हैं। क्लियर। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि डेजर्ट की, सहारा डेजर्ट सबसे हमारे पास वर्ल्ड में लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। सेकंड थिंग, यहीं पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो वर्ड्स, ये तो हमने बोल दिया कि लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो है सहारा। अगर हम लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वो है नाइल रिवर। क्लियर। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की, बेटे मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर है नाइल। क्लियर। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। क्लियर। इस कॉन्टिनेंट में क्या है, ये वर्ल्ड का एशिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ये लिंक किसके साथ हुआ है, नॉर्थ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका के साथ लिंक हुआ है। और बहुत ही यहाँ पे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक साइड नॉर्थ अमेरिका और दूसरी साइड साउथ अफ्रीका, दोनों लिंक हुए हैं ये। क्लियर। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इसके। क्लियर ही है, तो चारों तरफ तीनों तरफ इसके कॉन्टिनेंट के ओशंस हैं, ठीक है, इसकी तीनों साइड ओशंस हैं। थर्ड नेक्स्ट हमारे पास है साउथ अमेरिका। हमने देखा ही है कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका था उसके साथ साउथ अमेरिका लिंक हुआ है। क्लियर। अब क्या है कि जो साउथ अमेरिका है वो लाइज कहाँ पे करता है, मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और 2 ओशन से घिरा हुआ है ये, ठीक है, इसके सराउंड 2 ओशंस भी हैं। क्लियर। और यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो रिवर है अमेरिका की, साउथ अमेरिका की जो रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर है। मैंने आपको जो नाइल बताई थी वो बेटे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर की विद वॉल्यूम, तो वो कौन सी है, अमेज़न रिवर।
Clear? Hope all are understand. Thank you.